एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, तथागत कृपया हमें ये बताइए कि कर्म क्या है। तब बुद्ध अपने शिष्य से कहे, हे वत्स, तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मैं एक कहानी के माध्यम से देना चाहता हूँ। उसके बाद बुद्ध अपने शिष्य को एक कहानी सुनाने लगे। बुद्ध कहने लगे कि एक बार एक राजा अपने राज्य के चारों तरफ भ्रमण कर रहा था। पूरा राज्य भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने जाकर रुक गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने मंत्री से कहने लगा, पता नहीं क्यों मेरे मन में इस दुकानदार को दंड देने का मन कर रहा है। जी कर रहा है कि इसे मैं फांसी दे दूं। इतना कहने के बाद वह राजमहल की तरफ चला गया। उसके अगले दिन वह मंत्री उस बात का पता लगाना चाहा। उसने एक आदमी का वेश धारण कर उस दुकानदार के पास गया और जाकर पूछा, भाई आपका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है, उसका व्यापार बिल्कुल नहीं चलता। लोग इसकी दुकान पर आते और चंदन सूंघकर प्रशंसा करते और वहाँ से चले जाते, लेकिन खरीदता कोई नहीं है। फिर उस आदमी ने बताया कि वह उसी इंतज़ार में है कि कब उसके राजा की मृत्यु हो जाए और उनके दाह संस्कार के लिए बहुत सारी लकड़ियाँ उसकी दुकान से खरीद ली जाए, जिससे उसका व्यापार कुछ चल जाए और व्यापार में बढ़ोतरी हो जाए। इतना सुनने के बाद मंत्री को तुरंत समझ में आ गया कि यह वही नकारात्मक विचार हैं जो राजा के मन को कल नकारात्मक बनाया था। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने तुरंत सोचा, क्यों ना इस विचार को दूर किया जाए। उसने तुरंत उस दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियाँ खरीदा और महल की ओर चल दिया। मंत्री ने वह लकड़ी राजा को देते हुए कहा, महाराज, कल हम जिस दुकान के सामने खड़े थे उस दुकानदार ने आपके लिए कुछ चंदन की लकड़ियाँ उपहार में भेजा है। राजा ने उस लकड़ी को हाथ में लेकर सूंघता है तो चंदन की लकड़ियों में से बहुत बढ़िया सुगंध आती है। वह राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है। उसने सोचा, कल मैंने व्यर्थ में उस दुकानदार के बारे में सोच रहा था। उसने तुरंत थैली भर सोना मंत्री को देते हुए कहा, जाओ और उसे मेरी तरफ से उपहार देकर आओ। फिर वह मंत्री थैली भर सोना जाकर दुकानदार को देता है और कहता है कि आपकी चंदन की लकड़ियाँ बहुत सुगंधित होने के कारण महाराज ने आपको एक उपहार दिया है। थैली भर सोना पाकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। फिर उसे पछतावा होता है कि व्यर्थ में वह राजा के बारे में बुरा सोच रहा था। इसके बाद बुद्ध अपनी कहानी को वहीं पर रोक देते हैं और अपने शिष्य से पूछते हैं कि हे वत्स, अब तुम बताओ कर्म क्या है। तब शिष्य ने कहा, हमारे शब्द ही हमारे कर्म हैं, हम जो करते हैं वही हमारे कर्म हैं। तब बुद्ध कहते हैं, हमारी विचार ही हमारे कर्म हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हम कर्म करते हैं और वैसा ही हम बन जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। इसलिए हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। दोस्तों, इसी बात को मैं वैज्ञानिक सूत्र से भी जोड़ना चाहूँगा, जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। इस थ्योरी के अनुसार यदि हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और यह पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है, जिससे हम जिसके बारे में गलत सोचते हैं उससे हम दूर होते चले जाते हैं। ठीक उसी तरह से यदि हम किसी चीज़ के बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हमारे शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, जो कि ब्रह्मांड में जाकर फैल जाती है और यह ऊर्जा हमें उस चीज़ की तरफ आकर्षित करती है। इसीलिए कहते हैं ना, यदि तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है।